मौजू है वो ये है कि आपने काफी दिनों से देखा कि कांग्रेस पार्टी और सभी अपोजिशन पार्टियां जो है रोड्स पे है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो बाबा राव अंबेडकर जी के खिलाफ, उनकी शान के खिलाफ गुस्ताखी की और ऐसे लफ्ज बोले कि जिससे पूरा दलित समाज और सारी अपोजिशन पार्टीज पूरे गुस्से में हैं। और सब, क्योंकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताना चाहता हूं कि सब हम अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बाबा राव अंबेडकर जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का आईन लिखा था और एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसको यहाँ के दलित समाज के लोग भगवान से कम नहीं मानते। और अमित शाह जी ने ये बात हाउस में कही कि बार बार आप अंबेडकर जी का नाम और उसके नाम का फैशन बन चुका है, और अगर इतना नाम हमने भगवान का लिया होता तो हम स्वर्ग में जाते। तो हमारे दलित समाज के लोग और हिंदुस्तान की लोग उसको भगवान से कम नहीं मानते। इसलिए हम इस बात पे बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और आपको ये आरएसएस और बीजेपी की हिस्ट्री देखनी चाहिए कि पहले भी जब बाबा राव अंबेडकर जी ने आईन बनाया था तब भी इन लोगों ने सड़कों पे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किए हैं और हमेशा उनकी शान के खिलाफ गुस्ताखियां की। तो लिहाजा मैं आज कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी का मेंबर, आज अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से ये मांग दोबारा दोहरा रहा हूं कि अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहे या मोदी जी को कोई स्ट्रांग स्टेप उनके खिलाफ उठाना चाहिए और उनको पूरी हिंदुस्तान की आवाम से माफी मांगनी चाहिए जो अल्फाज उन्होंने बाबा राव अंबेडकर जी के खिलाफ पार्लियामेंट में बताए। हुकूमत है कहां? क्योंकि हुकूमत लोगों ने बनाई थी, वोट जबरदस्त तरीके से दिया था चेंज के लिए। तो मुझे नहीं लगता है अभी तक कोई हुकूमत जमीनी सतह पे है। ये जो आप लोग देख रहे हो, नाच रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, ये सारी हवा में। ना अभी तक इनको कोई पावर है, ना इनके पास कोई फंड्स है, ना इनकी कैबिनेट मीटिंग का कोई डिसीजन पास हो रहा है, ना इनका ऑर्डर कोई पास हो रहा है। अभी तक जो है बिजनेस रूल्स तक नहीं बने। तो हुकूमत है कहाँ? जब हुकूमत फंक्शनिंग करेगी और कांग्रेस को लगेगा कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें कोई बात रही तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हुकूमत हवा में ही है, कोई जमीन सतह पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखो, उस वक्त की जो हुकूमत थी वो पावरफुल थी, स्टेट था, वो सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फुल फ्लेज्ड पावर जो थे सरकार के पास थे, रियासती सरकार के पास थे, एज ए मिनिस्टर हमारे पास थे। और जहां तक यहाँ की असेंबली का ताल्लुक है, 370 और 35A की वजह से हमारी जमीनें महफूज थी, हमारी नौकरियां महफूज थी और हमारा असेंबली सबसे पावरफुल असेंबली थी मुल्क में कि जो भी लॉ पास होता था पार्लियामेंट में वो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पे इम्प्लीमेंट होता ही नहीं था जब तक हम उसको असेंबली में पास ना करें। और हम तो पार्लियामेंट का असेंबली मेंबर्स थे, तो दैट वाज मोस्ट पावरफुल। ये स्पेशल स्टेटस तो इसीलिए था जम्मू कश्मीर को। तो जितनी पावरफुल जम्मू कश्मीर की रियासत थी उतनी कमजोर रियासत बीजेपी ने इसको बना दिया। तो आजकल बहुत कमजोर है। आप प्रोटोकॉल की तरफ और सिक्योरिटी की तरफ मत जाओ, क्योंकि काम देखना चाहिए। अभी तक बीजेपी ने जो चेयरमैन बनाए थे गवर्नर रूल में, इंदिरावी और हिना भट्ट, अभी तक एज चेयरमैन है और मिनिस्टर की रैंक है उनको। क्या गवर्नमेंट हटने से वो हटी? नहीं हटी। अभी तक कोई ऑर्डर्स पास नहीं कर सका चीफ मिनिस्टर, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई किसी चीज की। हुकूमत आते आते ही मेजर शफल होता था, हुआ नहीं हुआ।
तो इसलिए कहाँ है हुकूमत? हुकूमत जब होगी तो हम बताएंगे हुकूमत कुछ कर रही है, और जो हमारे पॉइंट से कांग्रेस के, हम बताते हैं कि जनाब ये भी कर लो उसमें शामिल, जो हमारा एजेंडा था। क्योंकि पार्ट ऑफ, अगर हम हुकूमत को सपोर्ट दे रहे हैं, और हमारी वजह से काफी फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ कश्मीर में कि उनकी छवि हमने साफ की, तो इसलिए वो फायदा उनको उठाया, तो हम भी अपना एजेंडा उनसे इंप्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन तब जब उनके पास पावर होंगे। अभी तक तो कुछ है नहीं। कांग्रेस पूरा एजिटेशन चला रही है, पूरी ऑल इंडिया में चला रही है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और आज 22 और 23 को तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और एमपीज हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह जी रिजाइन करें, और जो ये उन्होंने बाबा राव अम्बेडकर के खिलाफ बातें बोली है, क्योंकि ये बीजेपी तो उसको डिसलाइक करती है, सीधे बात है, उसको कौम से माफी मांगनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों के सामने माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।